हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। जितने विद्यार्थी कक्षा 10 में हैं और तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड 2026 में मैथ्स की, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सब वीडियो में हम लोग जो है 6 नंबर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है देखने वाले हैं। नंबर कितना है? 6। और महत्वपूर्ण है बहुत, ठीक, यानी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन होने वाला है आपके यूपी बोर्ड 2026 के हिसाब से अगर देखा जाए तो, ठीक है। अगर इस वीडियो पे हमारे जो विद्यार्थी नए आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो पर, इस चैनल पर जो है कक्षा 10 के हर सब्जेक्ट की जो है वीडियो अपलोड की जाती है। आपको अगर किसी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए या फिर किसी टॉपिक पे चाहिए तो उस टॉपिक को कमेंट करें, ठीक है। आपको जो है जल्दी से जल्दी वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को भी नहीं देते करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एक प्यारा सा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या दिया है क्वेश्चन? कह रहा है यदि किसी के अंश और हर में, यानी किसी भिन्न, ठीक है, ऐसा आप समझ लीजिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में एक जोड़ दिया जाए, ठीक है, एक जोड़ दिया जाए, एक जोड़ दिया जाए तो 2/3 के बराबर हो जाती है। मतलब वो जो भिन्न है वो 2/3 के बराबर हो जाती है। और यदि अंश और हर, तो चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। वह भिन्न बताइए। सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बस समझना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर सॉल्व, ठीक, क्या लिख लेते हैं? सॉल्व। सॉल्व। अब सॉल्व लिखने के बाद आपको लिखना होगा माना, माना, माना भिन्न, ठीक, क्या मान लीजिए? माना भिन्न, माना भिन्न x और बटे में y है, ठीक, मान लिया हमने, ठीक। अब देखिए इसके बाद क्या करना है। अब आपको लिखना होगा यहाँ पर प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला, कह रहा है यदि किसी, यहाँ पर भिन्न लिख ही लीजिए, ठीक है, भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए। कहने का मतलब इसके अंश में और हर में दोनों में एक जोड़ दिया जाता है तो जो प्राप्त भिन्न है वो 2/3 के बराबर हो जाता है। तो 2/3 के बराबर हो जाता है। 3 का गुणा इसमें करिए तो 3x हो जाएगा प्लस 3 एकम 3y, सॉरी 3 एकम 3 हो जाएगा बराबर 2 का गुणा करिएगा y, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y प्लस में यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है उसको समझिएगा। ये y को पंछानते करिए इधर, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x और माइनस में 2y बराबर में हो जाएगा 2, माइनस में इधर हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस में हो जाएगा 2y, ठीक है, ये 3 है और इसको घटाइएगा तो ये प्राप्त होगा -1। इसको आपको बनाना होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो आई होप आप सभी को इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा जो कंडीशन कह रहा है कि यदि यदि अंश और हर दोनों में 2 घटा दिया जाए। कहने का मतलब, ठीक है, कह रहा है कि यदि भाई अंश में से 2 घटा दिया जाता है और हर में से भी 2 घटा दिया जाता है तो वो 1/3 के बराबर हो जाता है। तो 1 और बटा 3 लिखिए, तो फिर तिरछा गुणा करिएगा इसमें, तो इसमें हो जाएगा 3x माइनस 2 तिहाई कितना हो जाएगा, सॉरी 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा बराबर 1 का गुणा इसमें करिएगा तो यहाँ पर y और माइनस में कितना 3 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3x, ये y वाले मान को पंचांतर करिएगा तो माइनस में y हो जाएगा, इधर बचेगा आपका माइनस में 3, ये जो 6 पंचांतर करिएगा तो ये प्लस का 6 हो जाएगा क्योंकि साइड चेंज कर रहा है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस में y और इक्वल टू में ये प्लस माइनस में आपका जो है 6 में से आप 3 घटाओगे तो केवल और केवल 3 मिलेगा और इससे आप बना सकते हो समीकरण नंबर 2 बना सकते हो। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 ये इसको लेकर आपको चलना है, ठीक है। तो अगर हम इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये 3x है, इसमें भी 3x है, दोनों प्लस में है, तो हम ये लिखेंगे कि समीकरण, ठीक है, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में से घटाने पर किसको? समीकरण नंबर 2 को, यानी समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर पहला समीकरण जो दिया गया वो कितना दिया गया, तो 3x माइनस में
2y इक्वल टू में माइनस में 1 दिया गया है। दूसरा जो समीकरण दिया गया है कितना दिया गया है, तो 3x माइनस में y इक्वल टू में 3 दिया गया है। घटाने की बात हो रहा है तो सबके आगे हम माइनस लगा देते हैं, ये मान कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो घटाने के बाद ये 2y में से 1y आप घटाओगे तो यहाँ से आपका प्राप्त हो जाएगा माइनस में y, ये माइनस माइनस प्लस यानी जुड़ जाएगा, तो 3 और 1 हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब y का मान हमें यहाँ से प्राप्त हो गया कितना, 4 प्राप्त हो गया। जब y का मान प्राप्त हो गया तो x का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या लिखना होगा, तो लिखना होगा y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण 1 की अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा है क्या, 3x माइनस में 2y इक्वल टू में माइनस में 1। तो यहाँ पर लिखिएगा फिर 3x माइनस में यहाँ पर 2 गुणे में y का मान कितना, y का मान यहाँ पर 4 है, इक्वल टू में कितना दिया है, तो माइनस में 1 दिया गया है। इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं और देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 3x और 2 चौके यहाँ पर 8 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या करिए, यहाँ पर लिखिए 3x बराबर माइनस में 1, ये इधर पंचांदा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर घटाने के बाद अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, ठीक है, तो देखिए सवाल में अगर थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक जगह आपने मिस्टेक यहाँ पर कर दिया है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर जब मैंने किया था 3 का x में किया था और 3 का इसमें किया था, ये तो सही है। यहाँ पर 1 का हमने इसमें किया था तो लिख दिया था 3, और यही जो है मेन गलती, यहाँ पे 2 रहेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर जब 2 रहेगा तो आपका जो मान प्राप्त होगा ना, तो यहाँ पर आपका प्राप्त होगा 4 प्राप्त होगा। ठीक है, समीकरण 2 का जो है कितना प्राप्त होगा, 4। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 3 नहीं होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा माफ़ी। ठीक है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो y का मान हमें 5 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ जब हम 5 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कुल मिला के 10 हो जाएगा, और जब 10 इधर आ जाएगा तो ये कुल मिला के कितना हो जाएगा, यहाँ से लाइन्स में दोबारा अगर संशोधन करना चाहूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 3x माइनस में 10 इक्वल टू कितना है, माइनस में 1 है। अब देखिए यहाँ पर 3x इक्वल टू माइनस में 1, ये 10 जाएगा इधर तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 3x इक्वल टू ये आपका केवल और केवल 9 मिलेगा। यहाँ से आप x का मान निकालोगे 3 से एक बार में, 3 से 3 बार में। कहने का मतलब ये हुआ कि x का मान आपका निकल गया कितना, 3। यहाँ पर थोड़ी सी हमने यहाँ पर गलतियाँ करनी जो कि आपने पकड़ लिया होगा। ठीक है, तो यही यहाँ पर गलती हुई थी, इसकी वजह से मान थोड़ा सा नहीं आ रहा था, तो इसको हमने सुधार लिया है। तो x का मान और y का मान दोनों का मान निकल गया है। तो अतः आपका जो भिन्न होगा, अतः भिन्न कितना होगा, तो x का मान आपका 3 रहेगा और y का मान कितना रहेगा, तो 5 होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस एक ही क्वेश्चन। ठीक है, अगला वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा। ठीक है, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।